नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे दीपकम भाग 1 की पहली पाठशाला वयम वर्णमाला पठामः पार्ट 2। इस वीडियो में हम सीखेंगे शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, हिंदी अनुवाद, सरल एक्सप्लेनेशन और वो भी नई एनसीईआरटी 2025 की किताब के अनुसार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं संस्कृत की इस अद्भुत यात्रा को। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। व्यग्राः, स्पर्शाः, वर्गाः। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं बच्चों? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार क वर्ग के वर्ण ये हैं क, ख, ग, घ, ण। और च वर्ग के वर्ण च, छ, ज, झ, ण है। और त वर्ग के वर्ण ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण है। और त वर्ग के वर्ण त, थ, द, ध, न है। और प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ, म। कोई पूछे कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप बता देना क, ख, ग, घ, ण। ये पांच वर्ण आते हैं। ठीक है। व्यग्राः, स्पर्शाः, व्यंजना वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः सन्ति। व्यंजन स्वकीय उच्चारण स्थान अपने ही उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त हैं। जो ये व्यंजन वर्ण है ऊपर जो बताए थे ये अपने ही वर्गों के अपने ही स्वयं के वर्गों के 5 स्थानों पर विभक्त 5 स्थानों में विभक्त किए गए हैं। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्णाः य, र, ल, व। अंतस्थ वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्णों में आते हैं। अंतस्ताः वर्णाः बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यते। अंतस्थ वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, अर्थात ये अंतस्थ वर्ण हैं, ये स्वर वर्णों के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं। अतः इसलिए एते इन सबको, इन चारों वर्णों को, इन अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वराः इत्यपि उच्यते, अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ई प्लस अ मिलकर बना है य, और य प्लस अ मिलकर बना है ध्य। ये बीच में ध्य है ना, ये ध्य। ठीक है, ये बीच में है। ये य प्लस अ मिलकर बनता है। ठीक है। इसी प्रकार री प्लस अ मिलकर बना है र, और र प्लस अ मिलकर बना है त्र। ये त्र, बीच में त्र है ना, ये र प्लस अ मिलकर बना है त्र। पितृ धन आज्ञा, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पित्राज्ञा। ठीक है। ली प्लस अ मिलकर बना है ल, ल प्लस अ मिलकर बना है ये वाला ये। ठीक है। तो ली धन आकृति, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा लाकृति। उ प्लस अ मिलकर बना है व,
व प्लस अ मिलकर बना है ये वाला वा, ठीक है। तो सु प्लस आगतम, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा स्वागतम। उष्णा उष्म वर्णाः, उष्म वर्ण, उष्म का मतलब होता है गरम, वर्णाः वर्ण, गरम वर्ण इसका मतलब गरम वर्ण नहीं है बच्चों, उष्म मतलब होता है गरम और वर्णाः का मतलब होता है वर्ण। अब उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन से, श श स ह, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि उष्म वर्णों कौन कौन से होते हैं तो आप बता देना श स स ह, ये 4 होते हैं, ठीक है। उष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायुः निस्सरति। उष्मणाम गरम, व्यंजन व्यंजन, वर्णानाम वर्ण, उच्चारण उच्चारण, समय टाइम पर, मुखात मुख से, उष्णः गरम, वायुः वायु, निसरहति निकलती है। उष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायु निसरति। जब हम उष्म वर्ण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से उष्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। निसरति का मतलब निकलती है, इसीलिए इन वर्णों को उष्म वर्णाः कहा गया है। नाम से पता चल रहा है, उष्म का मतलब गर्म वायु है ना, नाम से पता चल रहा है कि ये गर्म, आप खुद मुंह से बोल के देखिए, श मुंह से गर्म हवा निकलेगी, हाथ लगा के देखिए मुंह के आगे, श गर्म हवा निकलेगी, है ना। तो गर्म हवा निकलने को उष्म बोलते हैं। तो ये उष्म वर्णा नाम से पता चल रहा है कि उष्म वर्णा है, गर्म वायु निकालने वाले वर्ण ये हैं, ठीक है। अयोगवाह वर्णोः, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, कौन कौन से, अ और अह। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अ और अह, ठीक है। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्ण अस्ति, अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। ये अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है बच्चों, ये अयोगवाह है ना, ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र यहाँ पर उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर उच्चारण के लिए स्वरस्य, स्वर के स्वरस्य संयोजनम पूर्वम अस्ति, स्वर का पहले ही संयोजन होता है। तु न तो पश्चात नहीं होता है। अत 2 अयोगवाहस्तः, यहाँ पर 2 अयोगवाह है, जो ये है ना, ये अयोगवाह की पहचान है, ये अंग और ये अह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये अंग की मात्रा लग रही है ऊपर, तो इसको बोलेंगे अह। तो पहले अ की आवाज़ आ रही है ना, अंग अंग, अ की आवाज़ आ रही है ना पहले, तो क्या है, स्वर। तो सबसे पहले स्वर आता है, फिर अयोगवाह वर्ण आता है, ठीक है। और ये अह, अयोगवाह दूसरा वर्ण बोलेंगे अह, तो पहले अह आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, अ स्वर है, तो सबसे पहले स्वर आएगा, फिर अयोगवाह वर्ण आएगा, ठीक है। अ प्लस अंग अनुस्वार, ठीक है। तो ये अनुस्वार कहलाता है, अंग ये अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। अ में अंग जुड़ेगा तो ये मिलके बनेगा अंग, ये अनुस्वार कहलाता है। और अ में अह जुड़ेगा तो इन दोनों को मिला के बना अह, तो ये विसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो अनुस्वार कौन सा है, ये और विसर्ग कौन सा है, अह, ठीक है।
व्यंजनेन सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है, मतलब सारे स्वर जुड़ते हैं। व्यंजन में सारे स्वर जुड़ जाते हैं, है ना, जुड़ते हैं। व्यंजनेन सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। जो व्यंजन में सारे स्वर जुड़ जाते हैं तो वो गुणिताक्षरी कहलाते हैं। स्वर, अब ये सब स्वर हैं, ठीक है, अ आ ई उ व्यंजनानी, और ये व्यंजन है, ठीक है। और ये मात्राएं हैं, ये इन स्वर की मात्राएं हैं। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। आ की मात्रा कौन सी होती है? ये एक डंडे वाली। ई की मात्रा, ये छोटा ई है ना, तो छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं। और ये बड़ा ई इस तरह से आता है, छोटा ऊ इस तरह से आता है, बड़ा ऊ इस तरह से आता है। तो ये स्वर है, ये पहचान है स्वरों की। और ये मात्रा लगाएंगे ना तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। और ये व्यंजन, ये सारे व्यंजन हैं। अब ये क दे दिया इन्होंने। अब इस क की पूरी लाइन में मात्राएं लगाएंगे। मात्राएं कौन सी? ये मात्राएं, ये सारी, ठीक है। तो इस क को उठा के यहाँ रख दें, क का कर हो जाएगा ये क। और क में ये क में आ की मात्रा लगाएंगे, ये क में आ की मात्रा लगाएंगे तो का बन जाएगा। क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो की बन जाएगा। क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा की बन जाएगा। क में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटा कू बन जाएगा। क में बड़े कू की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा कू बन जाएगा। तो इसी तरह से ख ग सारे व्यंजन पूरे के पूरे इसी तरह से मात्राएं लगानी है उसमें। आपने बाराखड़ी तो देखी होगी ना बचपन में, सेम वैसा ही प्रोसेस है। बस यहाँ पर कू तक मात्रा दे रखी है और बाराखड़ी में दो बिंदी तक मात्रा दे रखे होते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करना है पूरा, ठीक है। इन एक्सरसाइज आगे भी एक्सरसाइज आएगी जिसको फुलफिल करने के लिए मैं चार्ट दे दूँगी आपको, ठीक है। अब अपन ने ऊ तक तो मात्राएं लिख दी थी ना। अब ऊ के बाद आते हैं री ऋषि, बड़ा ऋषि, री, ए, ऐ, ओ, उसके बाद की चल रही है ना। तो क में ये ऋषि की मात्रा ये वाली हो गई, छोटे ऋषि की। अब बड़े ऋषि की ये री की मात्रा ये हो गई, छोटे ए की मात्रा ये हो गई, बड़े ए की मात्रा ये हो गई, छोटे ओ की मात्रा ये हो गई, बड़े ओ की मात्रा ये हो गई। अब क में ये री की मात्रा जोड़ेंगे तो क्री बन गया। और क में ये बड़े री की मात्रा जोड़ेंगे तो क्री बन गया। क में री की मात्रा जोड़ेंगे तो क्ली बन गया। क में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के बन गया। क में बड़े ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के बन गया। क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो को बन गया। क में बड़े ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो को बन गया। इस तरह से इनकी एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको करना है, ठीक है। ये वापस वही पूरे वर्ण दे रखे हैं बच्चों इसमें, है ना। अ से ज्ञ तक, मतलब क से ज्ञ तक के सेम है, वही बस मात्रा लगानी है आपको, कुछ नहीं करना। सेम प्रोसेस है ये सारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वयम अयोगवाहम। अपन ने ऊपर पढ़ा था ना अयोगवाह, ये अंक की मात्रा है ना, और ये अह की मात्रा। तो वो ये बहुत सिंपल है। क में स्वर जुड़ेगा, क में स्वर जुड़ेगा तो बनेगा पूरा क, ठीक है। और क में स्वर जुड़ के ये अंक की मात्रा भी जुड़ जाएगा तो पूरा बनेगा कंग, ठीक है। ये क ले दिया, क ले दिया। अब इसमें स्वर जुड़ेगा, स्वर को ये स्वर इसमें जुड़ गया, ये अ जुड़ गया, ठीक है। ये आधा क और ये अ, क ये आधे के में अ जुड़ेगा तो बन गया पूरा क, ठीक है। अब क प्लस स्वर प्लस अंक की मात्रा। अब इस क में अंक की मात्रा और जोड़ दो तो ये बन गया कंग। क्या बन गया? कंग, ठीक है। इसी तरह है का में अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो कांग। की में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बन गया कींग,
है ना। छोटी की फिर बड़ी की हो जाएगा कींग, कूंग, ये सब ऊपर अंग की मात्रा, ये इस तरह से बिंदु लगाते हैं। मात्रा उ ई री सी एडी तक मात्रा लगाते जाएंगे और ये ऊपर बिंदी लगाते जाएंगे, बहुत सिंपल है। इसी तरह ख प्लस स्वर प्लस विसर्ग, ठीक है, ये दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो क्या बना खह, खाहा, यहाँ पर आएगा खी ही, है ना, यहाँ पर आएगा बड़ी खी ही, यहाँ पर आएगा खू, खूहू, दो बिंदु आ जाएंगे इसके पीछे, और यहाँ पर आएगा बड़ा खूहू, ये बड़ा खूहू, ये इस तरह से दो बिंदु आ जाएंगे। बस ये व्यंजन लेना है, ये ख व्यंजन ले दिया है ना, और ये व्यंजन लेना है, ख व्यंजन ले दिया अपन ने। अब इसमें मात्रा लगानी है, अ आ ई किसी की भी मात्रा लगा दो, है ना, जैसे ओ की मात्रा लगा दी, अब उसके पीछे ये विसर्ग लगा दो, दो बिंदी लगा दो। तो बस व्यंजन लेना है, मात्रा लगानी है, विसर्ग लगाना है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से य ल, ये सब य में मात्राएं लगा दो, है ना, फिर र में मात्राएं लगा दो, सारी जो ऊपर दे रखी है ना ये मात्राएं लगा दो। सेम प्रोसेस है, सेम ऊपर के जैसे ही नीचे का करना है। ये अंक की मात्रा ऊपर लगाई थी वैसी, ये विसर्गी की मात्रा ऊपर लगाई थी जैसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजनानाम, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एकाधिक, एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलाप से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। मतलब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, वर्ड से पता चल रहा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब संयोग, मतलब बहुत सारों का संयोग, ठीक है। तो जैसे अब ये क है, क व्यंजन है, ठीक है, ये प्लस श ये भी व्यंजन है। तो दो व्यंजन आ गए ना, अब दो एक साथ व्यंजन आ करके मिल जाते हैं, हाँ, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें प्लस अ जोड़ देंगे तो ये क और श मिलके बनेगा श, है ना, और ये श को पूरा बनाने के लिए अ जोड़ देंगे, ठीक है। ये क ले लिया अपन ने, ठीक है, और ये मात्रा लगा दी इसमें प्लस ये श ले लिया, ठीक है। अब ये क और श इन दोनों को मिलाप से बन जाता है क्षत्रिय वाला, ठीक है। इसमें भी डंडा लगा देंगे, जब इनमें डंडा लग रहा है, नीचे ये डंडा लग रहा है तो इसमें भी डंडा लगेगा। अब ये प्लस अ जुड़ रहा है इसमें, तो इसमें प्लस अ जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्षत्रिय वाले में अ जोड़ेंगे तो ये पूरा क्षत्रिय वाला बन जाएगा, ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, आगे समझ में। इसी तरह से कक्षा आधा क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या बना, कक्षा और त्र। अब ये त व्यंजन है प्लस र व्यंजन है, अब इसमें अ जुड़ेगा तो पूरा बनेगा त्र। जैसे कौन सा शब्द लेते हैं अपन, ये पत्रम, ठीक है। ये प आधा है, इसमें अ जोड़ेंगे तो पूरा प बनेगा। ये प्लस त आधा है और र भी आधा है, इन दोनों को मिला के त और र को मिलाएंगे तो त्र बनेगा, है ना। और ये अ प्लस म तो पूरा मिलके बनेगा पत्रम, ठीक है। इसी तरह से ये ज और य इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ज्ञ। ज्ञ में अ प्लस कर देंगे तो पूरा ज्ञ बन जाएगा, जैसे ज्ञानम। अब ज्ञानम को पूरा तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से द और य को मिलाएंगे तो बनेगा ध, धिय, धिय, ठीक है, धिय बनता है बच्चों। अब इसी यहाँ
तो ये आधा धिय बन गया ना, नीचे डंडा लगते हैं। अब इसको पूरा बनाने के लिए इसमें अ जोड़ देंगे तो ये पूरा धिय बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा धिय बन जाएगा। और ये अ मिलाते हैं, इसका नीचे का डंडा हट जाता है। और ये अ इसमें प्लस नहीं करेंगे ना, तो इसी तरह से ये डंडा मतलब आधा ध है। जैसे विद्या, क्य वाला शब्द चाणक्य, ण वाला शब्द अर्णवः, त्र वाला शब्द मंत्रः। ये बच्चों इसमें है दो व्यंजन मिल रहे हैं एक साथ। अब अपन सोचेंगे कि दो व्यंजन वाले शब्द कहाँ पर है, तो इन्होंने दे दिया भाई ये हैं ठीक है, चाणक्य अर्णव, इनमें दो दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं। क्रम, इंद्र, औष्ठव, ये देखो ना, न भी जुड़ रहा है इसमें, र भी जुड़ रहा है इसमें, द भी जुड़ रहा है, एक साथ तीन तीन व्यंजन जुड़ रहे हैं, है ना, दो दो तीन तीन व्यंजन जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये इंद्र बन गया, औष्टः, धिय पद्यष्ट, उष्ट्रः, धियः, संध्याः, इस प्रकार। अब बच्चों यहाँ पर वर्ण वियोग, वियोग का मतलब अलग होना होता है, तो नाम से पता चल रहा है वर्ण का वियोग, वर्णों का अलग करना। जैसे ये अज है, अब अज को अलग अलग करेंगे तो ये अलग निकल गया, के बाद आता है ज अलग निकल गया, ज में भी अ जुड़ रहा है ना, तो ये अ को अलग से हटा देंगे तो ये अ यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया आधा ज अ, तो यहाँ पर बन गया पूरा अजह। ठीक है, इस तरह से सारी एक्सरसाइज रामा, हरी, सीता, ये सारी एक्सरसाइज की मैं शीट दे दूँगी आपको। चलो अभी दे देती हूँ मैं आपको। ये रही बच्चों वो 4 शीट। अजह, अ प्लस ज प्लस अ, यहाँ पर बनेगा अजह। ठीक है, इसी तरह से राम को अलग करेंगे तो आधा र, आ, आधा म, इन सारे को मिलाएंगे तो रामह बनेगा। इस तरह से पूरी ये 4 शीट दे रखी है, इसको आप उतार लेना, है ना। नेक्स्ट ये वाली है, ये सारी की सारी 4 शीट है, इसको आप उतार लेना। ये देखिए ये सारे के सारे ये सीट है, पूरी आप उतार लेना। बच्चों अभी इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कठिन शब्दार्थ के आप कमेंट में लिख के बताइए, तो अलग से मैं वीडियो भी बना सकती हूँ। नहीं तो इसी में दे रखा है पित्राज्ञा मतलब पितुः आदेश मतलब पिता की आज्ञा, फादर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सेकंड वाला कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से। ये थर्ड कठिन शब्दार्थ। तो बच्चों आपने सीखा पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और उसका आसान एक्सप्लेनेशन। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें, संस्कृत है सरल कमेंट में लिख दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करें संस्कृत इजी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे NCERT संस्कृत सभी क्लासों के हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर और ग्रामर व्याकरण। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद। संस्कृत पठामः, संस्कृत जीवयामः। थैंक्स फॉर वॉचिंग।